सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आप किसी भी क्लास में हैं, आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का काफी महत्व हो गया है। आपको हर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट पर कितना पकड़ है ये भी साबित करता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इसी वे में बना लेते हैं तो आपका कंसेप्ट उस टॉपिक पर बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस आर, कोई एक स्फेरिकल बॉल है आयरन का जिसको कि मेल्ट किया गया एंड रिकास्टेड इनटू 8 identical balls, then find the radius of the new balls formed। जो नया बॉल फॉर्म किया गया, 8 न्यू बॉल्स फॉर्म किया गया है, एक बड़ा स्फेयर को मेल्ट किया गया। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बड़ा स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस हमको गिवन है आर, ये स्फेरिकल है। इसको मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स में इस तरह से इसको रिकास्ट किया गया और ये जो बॉल्स है ये सारे आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इसकी संख्या 8 है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो एक बात दिमाग में रखिए कि ये जो बड़ा वाला बॉल है इसका वॉल्यूम और ये जितने भी आइडेंटिकल बॉल्स हैं सारे बॉल्स के वॉल्यूम को ऐड कर लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए, यही इसका कंसेप्ट है। छोटे वाले बॉल का रेडियस हमको फाइंड ही करना है, इसको R1 मान लेते हैं। बड़ा वाला का रेडियस गिवन है R, इसके वॉल्यूम को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल V और इसके वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं। हर बॉल का वॉल्यूम V1 होगा। तो जैसा कंसेप्ट इसका है वॉल्यूम ऑफ द बिग बॉल, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 यानी कि बड़े वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू छोटे वाले का वॉल्यूम ये V1, लेकिन मल्टीप्लाई इसको 8 से करेंगे क्योंकि 8 आइडेंटिकल बॉल्स को रिकास्ट किया गया था। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस आर ही है इसलिए आर ही रखेंगे, इज इक्वल टू ये भी स्फेरिकल है तो ये भी 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस R1 हमने माना है। तो 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब इंटू 8 हो जाएगा। ये 4/3 को कैंसिल कर दो, पाई को कैंसिल कर दो, तो यहां पर बच जाएगा R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब मल्टीप्लाई 8। तो R1 क्यूब इज इक्वल टू ये 8 R1, ये 8 R में डिवाइड कर देंगे यानी कि R क्यूब बाई 8। अब हम इसको लिख सकते हैं R क्यूब बाय 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 क्यूब इज इक्वल टू R/2 का होल क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, इसका मतलब ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाता है R1 इज इक्वल टू R/2। क्या पता चलता है? पता चलता है स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स का रेडियस बड़े वाले बॉल का हाफ होगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का है। कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब ये जो कंडीशन हमको गिवन है, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को
हम लोग लेकर चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन अल्फा के जगह पे हम लोग बीटा बाई 2 रखेंगे, तो बीटा बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा बाई 2 प्लस बीटा 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री, therefore beta is equal to 2 into 90 डिग्री by 3। ये 3 कैंसिल कर देंगे, 30 into 2 is equal to 60 डिग्री। इसका मतलब बीटा 60 डिग्री है, तो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि बीटा बाई 2 है तो ये 60 डिग्री बाई 2 यानी कि 30 डिग्री होगा। अब ये जो दो वैल्यूज हमको फाइंड हो गया अल्फा और बीटा का, सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फा के जगह पे लिखेंगे 10 अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड इंटू 10 बीटा, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 30 डिग्री 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 60 रूट 3, ये कैंसिल होगी 1 और यही इसका आंसर होगा। कोई भी सर्कुलर व्हील का जो सर्कमफेरेंस है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और जो डिस्टेंस वो कवर करता है, इसके बीच में एक रिलेशन है। और इस तरह का काफी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करना है। ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस r विल मेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ s। यहाँ पर s के जगह पे आपको 500 मीटर 2 किलोमीटर कुछ भी रह सकता है। डिस्टेंस के जगह पे r की वैल्यू को कुछ भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो सर्कुलर व्हील है, ये कोई भी व्हील सर्कुलर ही है, तो इस सर्कुलर व्हील का रेडियस हमको गिवन होगा। यहाँ पर ये r है। अब ये जो व्हील है अगर एक रिवॉल्यूशन लेता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको व्हील को यहाँ से काट देते हैं और काटने के बाद इसको सीधा स्ट्रेट फैला देते हैं दोनों साइड। तो इस प्रकार से ये इस तरह से ये डिस्टेंस फैल जाएगा। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा एक राउंड का ये क्या कहलाता है? तो ये सर्कमफेरेंस है और इसी सर्कमफेरेंस को हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में डिनोट कर दिए हैं, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया। एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका सर्कमफेरेंस का लेंथ होगा। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 बाय r। अब डिस्टेंस s है, तो डिस्टेंस s है, सर्कमफेरेंस 2 बाय r है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कितना रिवॉल्यूशंस ये व्हील ले सकता है टू कवर द डिस्टेंस s। तो याद रखो, जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ पर ये s है और इसको इसके सर्कमफेरेंस 2 बाय r से डिवाइड दे देंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है s इज इक्वल टू 220 मीटर है और इसका रेडियस मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है। अब 220 मीटर कवर करने में कितना रिवॉल्यूशन ले सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस
इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर लिखा है यहाँ पर, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू 220 मीटर डिवाइडेड बाय, देखिए एक सावधानी रखोगे, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि ये 40/100 मीटर हो जाएगा। अब डिस्टेंस की जगह पे 220 रखा, 2 रखोगे इंटू पाई 22 और ये 7 ऊपर जाएगा, और r है तो r की जगह पे 40 और ये 100 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 से ये 10 और ये 0 कैंसिल, और ये 2 और ये 50। अब यहाँ पर हमारे पास है 50, इसको भी कैंसिल कर देंगे 25, तो 25 इंटू 7/2, 25 इंटू 7/2 ये 175/2, यानी कि 16 और 87.5 रिवॉल्यूशन। ये वैल्यू फ्रैक्शन में आया, कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होल नंबर में आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्योर नंबर है।